वेलकम टू लर्नर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स। सामीन, आज हम नॉर्थ अमेरिका को, जिसमें द कॉन्टिनेंट सीरीज़ में हम स्टडी कर रहे थे पहले, आज हम नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस करेंगे कि नॉर्थ अमेरिका के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1621 का एक नॉर्थ अमेरिका का मैप देखें, या आप इसका मैप देख सकते हैं कि जब इसमें कॉलोनियल सिस्टम था, कॉलोनाइज़ किया हुआ था यूरोपियन से, उस वक्त का ये मैप है। उसके बाद इसको यूनाइटेड स्टेट्स को जो डिवीज़न है इसकी वाटर की, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में, इसको आप देख सकते हैं कि कहाँ से ये कहाँ तक की डिवीज़न है। इसके बाद हम 1702 वाला नॉर्थ अमेरिकन मैप देखेंगे, जिसमें कॉलोनियल वो जो मास्टर थे, लेगेसी थी, उनको देखेंगे। ये यूरोप कहाँ से, इसमें आप इंग्लैंड देख सकते हैं, फ्रांस, उसके बाद डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, स्पेन है, और पोर्चुगाल है या दूसरे कंट्रीज हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्थ अमेरिका की 2021 में, ये आप इस मैप में देख सकते हैं। कनाडा, यूएस, मैक्सिको, नीचे भी कंट्री दिए हुए हैं। इसके बाद ये कल्चरल एक मैप आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका का, कल्चर कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद फैक्ट्स कुछ देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के, फैक्ट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इसमें 23 कंट्रीज़ आते हैं नॉर्थ अमेरिका के, जो कि 99 डिपेंडेंसी हैं। उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है 590 मिलियन पीपल्स में रहते हैं। ये आप इसका मैप देख सकते हैं, और इसके फ्लैग्स, जो कंट्रीज़ के फ्लैग्स हैं, वो देख सकते हैं। इसके बाद आता है कि लार्जेस्ट कंट्रीज़ का कनाडा है। ये आप कनाडा का एक जो इसका मैप है वो देख सकते हैं। कंट्री कवरिंग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़। तो बाई एरिया लार्जेस्ट कंट्री है, तो यूएस इसके बाद आता है। तो कनाडा बेसिकली स्लाइटली बिगर देन यूएस एंड अबाउट एज बिग एज चाइना। तो इसके बाद लार्जेस्ट सिटी मैक्सिको सिटी है, जो कि कैपिटल है मैक्सिको का। तो इसमें अराउंड 9 मिलियन पीपल रहते हैं, विद मोर देन 20 मिलियन इनहेबिटेंट इन दी मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो ये लार्जेस्ट सिटीज़ में काउंट होता है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैक्सिको सिटी के बाद ये देखें 21.3 मिलियन इनहेबिटेंट हैं। न्यूयॉर्क की 20.12 मिलियन है, और लॉस एंजल्स है, शिकागो है, दलास है। तो इसके बाद स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ में सेंट किट्स एंड नेवीज़ है। ये इसका आप मैप देख सकते हैं, और इसकी आप एक डायग्राम देख सकते हैं। इसके बाद बिगेस्ट आइलैंड इसमें ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड लार्जेस्ट आइलैंड है दुनिया का। तो ग्रीनलैंड बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वाक़ है, आप ये मैप में देख सकते हैं ग्रीनलैंड, और ये इसकी आप टाउन प्लानिंग भी देख सकते हैं। इसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर अगर अमेरिका का देखें तो वो मिसूरी रिवर है, यूएस में है, जिसकी लेंथ लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी की थी। तो ये कुछ स्टेट को, बहुत सारे स्टेट्स को, जिसमें 7 स्टेट्स आते हैं यूएस को, उनको पास आउट करता है। तो ये आप इसमें मैप में देख सकते हैं कि ये मिसूरी रिवर कहाँ से कहाँ तक जाता है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका का फैक्ट इसमें यह है कि इसमें हाईएस्ट माउंटेन डेनाली है, जो कि अलास्का यूएस में है। ये आप डेनाली कंसीडर थर्ड मोस्ट आइसोलेटेड माउंटेन पीक, आप इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं। उसके बाद बिगेस्ट लेक, जो लेक सुपीरियर है, जो कि दुनिया के भी लार्जेस्ट लेक है, तो ये भी यहीं पे वाक़ है, आप इस मैप में देख सकते हैं। लोएस्ट पॉइंट, वर्ल्ड की लोएस्ट पॉइंट आप डेथ वैली समझ लें, ये भी इसी में है, यूएस में है। आप ये इसका मैप भी देख सकते हैं डेथ वैली का। इसके बाद आता है कि इसमें इसकी एक खसूसियत है कि इसमें लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ ऐसा कोई नहीं है, जैसे कि एशिया में है या दूसरे कंट्रीज़ में है जिनको कोई पानी का रास्ता नहीं लगता, वो कोई नहीं है। इसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री को देखें तो बेसिकली नॉर्थ अमेरिकन फर्स्ट पॉपुलेटेड 10,000 ईयर एगो, जबकि लोगों ने बेरिंग सी से, साइबेरिया और ये अलास्का से इन्होंने ट्रैवल शुरू किया, तो उस वक्त उसे बेरिंजिया कहा जाता था। ये यूएस हिस्ट्री में मज़ीद आप जो है ना इसमें देख सकते हैं कि इसमें कुछ जब से कोलंबस आया 1492 में, 1492 में, तो उस वक्त ये अमेरिकन डिस्कवर्ड हुआ था। उससे पहले लोग इससे ला ताल्लुक़ थे, ला इल्म थे। रिलीजन की बात करें तो इसमें मोस्ट ऑफ जो नॉर्थ अमेरिकन है वो ईसाई हैं, 75%। कुछ दूसरे मज़ाहब, मुस्लिम, ज्यूज़, और कुछ उनके अपने इंडिजिनस भी हैं, ये आप मैप में देख सकते हैं। इसके बाद अगर देखें नॉर्थ अमेरिकन सुपरलेटिव्स की, तो इसमें कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैं, जिनका लॉन्गेस्ट बॉर्डर है दुनिया में, जो कि 8893 किलोमीटर है। फर्स्ट स्काई स्क्रैपर, जो कि 10 स्टोरीज़ या ज़्यादा भी हो सकती हैं, उसमें शिकागो यूएस में है, तो 1880s में वो बना था। न्यूयॉर्क जो यूएस में है स्टिल द सेकंड मोस्ट स्काई
स्क्रैपल इन दी सिटी। उसमें मोर देन 300 स्काई स्क्रैपर हैं जो कि 150 मीटर से भी टालर हैं, जैसे कि हांगकांग में है या चाइना में है। तो कॉलोनियल क्रीक फॉल है वाशिंगटन स्टेट में। उसके बाद मौना किया है आइलैंड हवाई में, जो कि सेकंड हाईएस्ट माउंटेन आइलैंड है वर्ल्ड में। रॉकी या रॉकीज माउंटेन है इसमें, और ममाथ केव है जो कि केंटकी स्टेट यूएस में वाक़ है। इसके बाद सेटेलाइट व्यू आप इस मैप में देख सकते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका का सेटेलाइट व्यू है। इसके बाद ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अमेरिका में देख सकते हैं कि कहाँ पे अमेरिका वाक़ है। नॉर्थ अमेरिका के साइज़ की बात करें तो ये 4.8% दुनिया की सरफेस का है और थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है और फोर्थ लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन है। ये आप मैप में देख सकते हैं। इसके बाद बॉडीज़ ऑफ वाटर को देखें तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कोलंबिया रिवर है। इसके बाद आप ये कलर में देख सकते हैं कि कोलोराडो रिवर है। ये रिवर सामीन हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया थे। रियो ग्रैंडी है। रियो ग्रैंडी के बाद आप मिसूरी रिवर देख सकते हैं जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है। मिसिसिपी रिवर देख सकते हैं आप। इसके बाद ओहियो रिवर येलो में देख सकते हैं। तो मिसिसिपी या मिसूरी रिवर जो है इसकी दोनों की 3879 माइल लॉन्ग इसकी लेंथ है। क्लाइमेट पैटर्न को देखें तो कानिफेरस फॉरेस्ट है, डेसिजुअस फॉरेस्ट है, अल्पाइन भी है, मेडिटेरियन भी है, रेन फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, टंड्रा और डेजर्ट ऑलमोस्ट सारे इन्वायरमेंट यहाँ पे पाए जाते हैं। कानिफेरस फॉरेस्ट को देखें तो अपर ये जो नॉर्थ अमेरिका का एरिया है वहाँ पे पाया जाता है, जिनमें पाइन, फिर और सप्रूस के ट्री पाए जाते हैं, जिनसे आप समझ लें कि सीड्स कंटेन किए जाते हैं। उसके बाद टाल माउंटेन भी यहाँ पे है जो कि ट्री की ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं। कोल्ड और स्टॉर्मी विंटर होता है यहाँ पे, लाइटनिंग स्टॉर्म होते हैं समर में। आप ये मैप में कॉनिफेरस फॉरेस्ट को देख सकते हैं। इसके बाद आता है डेसिजुअस फॉरेस्ट। डेसिजुअस फॉरेस्ट को देखें तो ये 0 से 50 डिग्री तक इसका नॉर्थ लैटिट्यूड है और ग्लेशियर इसमें न्यू इंग्लैंड टू इंडियाना जो इनकी स्टेट है अमेरिका की यूएस की, उसमें पाए जाते हैं। मॉडरेट क्लाइमेट है, 4 सीज़न होते हैं और इनमें 2 to 4 फीट रेन पर ईयर होती है। और ट्रीज़ आर जिनमें ओक्स है, मैपल्स है, बीचेस हैं, हिकोरीज है और एशेस हैं। ये आप इसका डेसिजुअस फॉरेस्ट को देख सकते हैं। इसके बाद आता है मिडटेरियन रीजन। मिडटेरियन रीजन में देखें तो हॉट होता है, ड्राई समर होता है, माइल्ड है, वेट है और विंटर है। इसके बाद 5 प्लेसेस जो है ना ऑन अर्थ ये पाए जाते हैं, जिसमें कैलिफोर्निया है, नॉर्दर्न बाजा है, उसके बाद कैलिफोर्निया, फिर बेसिन ऑफ मिडटेरियन सी है, इसके बाद साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न कैप ऑफ साउथ अफ्रीका है और सेंट्रल कोस्ट ऑफ चिली है। ये आप इसकी मिडटेरियन रीजन में देख सकते हैं। और इसके बाद रेन फॉरेस्ट की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट जो इलाका है वो कोस्टल टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में आता है दुनिया में, जिसमें ओरिगोन टू अलास्का तक ये फैला हुआ है। 350 स्पीशीज़ एनिमल की हैं और 25 की ट्री स्पीशीज़ हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं। 55 इंचेस इसमें रेनफॉल पर ईयर होती है। आप इस मैप में रेन फॉरेस्ट को भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है ग्रासलैंड, कि अमेरिका में या नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड देखें तो 2 to 35 इंचेस ऑफ रेनफॉल होती है पर ईयर। इसमें समर टेम्परेचर 100 फॉरेन डिग्री पे पहुंचा है और विंटर टेम्परेचर 0 फॉरेन डिग्री पे भी होता है। ये आप ग्रासलैंड को देख सकते हैं। इसके बाद टंड्रा की बात करें तो टंड्रा 55 to 70 नॉर्थ होता है। टंड्रा बैरन लैंड से मुराद है जो कि ग्राउंड इज परमानेंटली फ्रोजन होती है 10 to 3 फीट। इसके बाद एवरेज टेम्परेचर -18 डिग्री फॉरेन होता है। समर को जो है ना उसमें सन नेवर सेट, सन कभी सेट नहीं होता। वर्ल्ड कोल्डेस्ट या ड्राइएस्ट बायोम यहाँ पे अवेलेबल है, या आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बाद देखें तो डेजर्ट्स को, डेजर्ट के देयर 4 स्पीशीज रीजन है, जिनमें सनोरान डेजर्ट है जो कि कैलिफोर्निया में है, अरिजोना एंड मैक्सिको जो कि लो एलिवेशन विच मैक्स इट हॉट्स। उसके बाद मजोव डेजर्ट है जो कि स्मॉलेस्ट है बट वेयर डेथ वैली कैन रीच 134 डिग्री। ये जैशुआ ट्री है, इसको आप ट्री को आप पिक्चर इसकी देख सकते हैं, जिसे कैक्टाई प्लांट भी कहते हैं। इसके बाद ये चिहुआन डेजर्ट है जो कि मैक्सिको में है और ये 8 to 12 इंचेस ऑफ रेन पर ईयर पड़ता है। इसके बाद सेंचुरी प्लांट है, सेंचुरी प्लांट का आप इसमें डायग्राम देख सकते हैं। इसके बाद ग्रेट बेसिन है, नेवेडा विद माउंटेन रेंज ओवर 10,000 फीट जो कि 4 से 11 इंचेस ऑफ स्नो आ ईयर। ये आप इस डेजर्ट की लोकेशन या इसका मैप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी एक नॉर्थ अमेरिका की प्रिसाइज और प्रिसाइज एक वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर साउथ अमेरिका को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।